अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में 2500 के करीब तालिब इल्मों से मुलाकात की थी, तवील मुलाकात की थी। उनके बाकायदा सवाल जवाब जो थे उनके जवाबात दिए गए थे। एक तवील नशिस्त हुई थी जनरल आसिम मुनीर के साथ। लेकिन अब दोस्तों उसी नशिस्त को लेके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से चंद ऐसी तस्वीर को वायरल करके उनके जो कैप्शंस हैं वो लगाए जा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो प्रोपेगेंडा है ये बेनकाब हुआ है, एक्सपोज हुआ है। किस तरह हुआ है आपको पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। और साथ साथ परवेज इलाही साहब, जिनको गुज़िश्ता साल जून में गिरफ्तार किया गया था, परवेज इलाही एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनको भी याद आ गया होगा कि बेवफाई क्या होती है, उसकी क्या कीमत हुआ करती है। लेकिन अब परवेज इलाही के लिए बड़ी खबर आ गई है, अच्छी खबर आ गई है। वो क्या खबर है वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात हो जाए जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। गुज़िश्ता वीडियो मैंने जो की थी उसमें मैंने पूरी तफसील बताई थी कि जनरल आसिम मुनीर ने जो तालिब इल्मों से खिताब किया, उस खिताब के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो कौन से सवालात थे जो उनसे किए गए, वो क्या जवाबात थे जो जनरल आसिम मुनीर ने दिए। वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो जरूर इस वीडियो के बाद देखिएगा उस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो में मैंने बात करनी है इस मुलाकात को लेके जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की तालिब इल्मों से, उस मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जो शीशा है वो उनके आगे लगा हुआ था और वो इतने खौफजदा थे इन तालिब इल्मों से कि वो बुलेट प्रूफ जो शीशा है उसके पीछे से इनसे खिताब कर रहे थे। अब ये पहली बार नहीं है कि ये प्रोपेगेंडा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से किया जा रहा हो। ये जो ट्वीट है वो किया गया सलमान अहमद की जानिब से, जो कि सिंगर रहे हैं। आपको याद होगा जुनून ग्रुप के साथ उनकी बड़ी एक रफाकत रही थी, बड़े गाने हम सुना करते थे सलमान अहमद के। लेकिन जब से इसने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कुर्बत हासिल की है दोस्तों, ये जो निकम्मा और कितना डफर है ये बात अब साबित हो गई है। सलमान अहमद ने एक ट्वीट किया तकरीबन 26 जनवरी 2024 12:48 यानी रात को ये ट्वीट किया गया। और इस ट्वीट में सलमान अहमद ने लिखा, प्रोफेसर डफर एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स बिहाइंड बुलेट प्रूफ केसिंग, हाफिज ऑफ ऑल ट्रेडर्स, मास्टर ऑफ नून। अब ये ट्वीट किया गया और इसके साथ जो तस्वीर लगाई गई उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सलूट कर रहे हैं और तासुर ये दिया गया कि बुलेट प्रूफ एक शीशा है जो उनके आगे लगा हुआ है। ये सलमान अहमद की जानिब से कहा गया। हालांकि वो वीडियो मैं आप दोस्तों को दिखा चुका हूं, आपको नजर आ रहा होगा, वो मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब वजीर आजम अनवारुल्लाह कागड़ के साथ मौजूद है। बाकायदा उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की, उनको गले लगाया, उनको प्यार किया, उनमें मुख्तलिफ जो इनामात थे उनको तकसीम किया गया, वहां जो स्टूडेंट्स थे उनके सवालात के जो जवाब थे वो दिए गए। इस तरह का कोई मामला नहीं था जो सलमान अहमद की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये जो मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर की, इसमें उनका सोशल मीडिया के हवाले से कहना था कि ये एक शैतानी मीडिया है। मैं इत्तेफाक नहीं करता जनरल आसिम मुनीर साहब के इस बयान से या इस बात से, उनकी राय से कि सोशल मीडिया जो है वो शैतानी मीडिया है। हाँ, उसका जिस तरह शैतान की तरह इस्तेमाल किया जाता है वो शैतानी जरूर होता है, और तहरीक इंसाफ जिस तरह उसका प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है, जरूर वो शैतानी मीडिया तहरीक इंसाफ के लिए है। अब मामला ये है कि ये जो डफर सलमान अहमद है, अब ये जनरल आसिम मुनीर को डफर कह रहा है, लेकिन ये खुद कितना बड़ा डफर है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, क्योंकि इसने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया है जनरल आसिम मुनीर की, ये तस्वीर इससे पहले भी इस्तेमाल कर चुका है। यानी सेम तस्वीर जिसके बारे में सलमान अहमद लिख रहा है कि स्टूडेंट्स के आगे जनरल आसिम मुनीर ने एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया हुआ था, यही तस्वीर ये पोस्ट कर चुका है इससे पहले दिसंबर 2023 में। 16 दिसंबर 2023 को सलमान अहमद ने एक ट्वीट किया था और उसमें यही तस्वीर लगाई थी जो अब इसने लगाई है, और उसका जो कैप्शन था इसने लिखा था 16 दिसंबर 1971।
उस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा था, झूठ फैला रहा था। उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर की उलमा के साथ मुलाकात हुई थी, ये उस वक्त की तस्वीर थी। उस वक्त भी कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं लगाया गया था, बाकायदा उलमा के बयानात आए थे कि ऐसा कोई मामला नहीं था। उस वक्त भी ये प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रहे थे। और अब उसी तस्वीर को लेके ये जो डफर सलमान अहमद है, ये आर्मी चीफ को डफर कह रहा है। हालांकि ये कितना बड़ा डफर है, मैंने आप दोस्तों के सामने रख दिया कि एक तस्वीर है और इसकी दो कह लीजिए प्रोपेगेंडा करने के लिए बयानात हैं, जो अमेरिका में बैठ के ये सलमान अहमद यहां पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, हालांकि ये कहते हैं कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, खुद अमेरिका चला गया है अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने खानदान वालों को लेकर, और वहां से बैठ के ये इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये तहरीक इंसाफ एक बार फिर एक्सपोज हुई है। और अब खबर ये भी है कि इनकी वेबसाइट को भी बैन कर दिया गया है, पाकिस्तान में उनको बंद कर दिया गया है। तो ये झूठ और प्रोपेगेंडे, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, तो ये एक मजलूम बन जाते हैं, सियासी मजलूम बन जाते हैं, और फिर जो प्रोपेगेंडा होता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आ जाइए परवेज इलाही साहब पर। परवेज इलाही साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बाकायदा सियासी मोहरा हुआ करते थे, उनकी जो सियासी बिसात होती थी उसमें एक मोहरे का किरदार अदा करते हुए जो सियासी गेम होती थी उसमें अपना किरदार अदा किया करते थे। लेकिन जब से इमरान खान के करीब आए तो ये भी, इनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। तो परवेज इलाही साहब जून से, गुज़िश्ता साल से जेल में है। लेकिन अब जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे इंतखाबात के लिए 8 फरवरी के लिए, उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो परवेज इलाही साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिस पर ये संगीन इल्जामात लगाते हैं, 22 के इल्जामात लगाते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, अब परवेज इलाही के हक में फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को एक हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पीटीआई के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें अदालत में परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हुए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा की जानिब से परवेज इलाही को सूबाई असम्बली के हवाले से जो नशिस्त है उस पे इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई। हल्का 32 गुजरात से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई। अदालत ने परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छापने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले के परवेज इलाही ने दीगर तमाम इंतखाबी हल्कों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीक ने अदालत को बताया, हमें भी अब तक रिटर्निंग अफसर का मुकम्मल ऑर्डर भी नहीं मिला। कागजात नामजदगी पर यह एतराज आयद किया गया कि हर इंतखाबी हल्के में इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए। परवेज इलाही 5 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा, कानून में कहां लिखा है 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएंगे। जिस पर वकील ने जवाब दिया, अगर इंतखाबी मुहिम में हद से जायद खर्चा हो तो इलेक्शन के इनेकाद के बाद अकाउंट्स को देखा जाता है। अकाउंट नामजदगी वसूल करने कागजात नामजदगी वसूल करने वाले दिन पुलिस ने घेराव कर रखा था, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इन बातों को छोड़ें, कानून की बात करें। वकील ने बताया कि एक एतराज ये आयद किया गया कि पंजाब में 10 मरला प्लॉट की मलकियत छुपाई। एतराज किया गया कि 20 नवंबर 2023 को 10 मरला प्लॉट खरीदा गया। मेरे मौकिल ने ऐसा प्लॉट कभी नहीं खरीदा, इस वक्त तो वो जेल में थे। हमारी दूसरी दलील ये है कि असासे जाहिर करने की आइंदा कट ऑफ डेट 30 जून 2024 है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने रिमार्क दिए कि हमने इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग अपने हक से महरूम ना हो। फिर मामला जो है ये आगे बढ़ा और जस्टिस जो तीनों जज साहिबान थे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उन्होंने जो कह लीजिए परवेज इलाही साहब हैं उनके हक में फैसला दे दिया। और जो परवेज इलाही साहब है वो गुजरात 32 जो PP 32 है वहां से इंतखाब लड़ सकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 13 जनवरी को जो बल्ले का निशान है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, बाकायदा बराह रास्त उस समाअत को नशर किया गया, पूरे पाकिस्तान ने उस समाअत को देखा। लेकिन अब उस समाअत का तफसीली फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 38 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला तहरीर किया और इसको जारी कर
दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का 10 जनवरी का मुख्तसर फैसला चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 14 शिकायत पर फैसला कल अदम करार दिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद बार शो को नोटिस जारी किए। शो कॉज के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 को भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की जिम्मेदारी इन पर है जो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का न होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत कर आने वालों को यह इख्तियार मिलता है कि वो पार्टी उमूर चलाएं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने पर इंतखाबी निशान न दे। जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल का वक्त दिया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस वक्त बानी पीटीआई वजीर आजम थे। उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थीं। मुतअद्दिद नोटिस जारी और इजाफी वक्त देने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तो तफसीली फैसले के मुताबिक जो जस्टिस काजी फायजीसा हैं वो ये लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बार बार मोहलत दी गई, बाकायदा 2-3 साल दिए गए कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा दें। और जब भी कहा गया, जब ये हुकूमत में थे, हुकूमत में तो ये बाआसानी करवा सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए क्योंकि इमरान खान को पता था कि अगर उन्होंने इंतखाबात करवा दिए पार्टी में, क्योंकि तहरीक इमरान खान बात तो जमहूरियत की करता है लेकिन अपने अंदर यानी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान को पता था अगर मैंने पार्टी इंतखाबात करवा दिए तो फिर उसका जो इमरान खान का अपना एक सेटअप है, जो उसने एक अपने लोगों को आसपास रखा हुआ है, उनको ओहदे दिए हुए हैं, तो वो सब कुछ छिन जाएगा। इसी खौफ से ये इंतखाबात नहीं करवाए गए और अब ये मामला तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।